भी अगर कोई दिन ढलने के बाद उस चौराहे से गुजरता है तो उन्हें अक्सर वो गाना सुनाई देता है। और जब भी वो गाना सुनाई देता है या जिसको भी सुनाई देता है उसके साथ जरूर कोई ना कोई हादसा होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और मेरे साथ है आज हम आपका स्वागत करते हैं वीडियो और फाइल्स में। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो ये कहानी है अब से लगभग 30-40 साल पहले की, और ये एक सच्ची घटना है जो हमारे ही पास के गांव में हुई थी। और वहाँ के किसान थे जिनका नाम था रामवीर। तो रामवीर जी को पूरा दिन हो चुका था अपने खेत में काम करते हुए, और वो शाम के समय अपने बैलों के साथ अपने घर पे आने की तैयारी करते हैं, जुआ डालते हैं, हल डालते हैं और फिर चले जाते हैं गाना गुनगुनाते हुए। धोती उन्होंने पहनी हुई है, गर्मियों का मौसम था तो ऊपर कोई कपड़ा पहनता नहीं है ना। तो वो चले आ रहे थे, शाम का समय है, हल्की हवा चल रही है और वो गाना गुनगुनाए जा रहे हैं। बैलों के गले में जो घंटी बजी हुई है वो बज रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं, सब अपने घोंसलों में वापस जा रहे हैं। तो बड़ा एक खुशनुमा सा माहौल चारों तरफ बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो जैसे ही वो चौराहे के पास पहुंचते हैं और चौराहे को जैसे ही पार कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि बैलों के पैरों के नीचे कुछ आया है। और जब वो उसे ध्यान से देखते हैं, जब वो उसके पास पहुंचते हैं, मतलब बैल उसके ऊपर से जब उतर जाते हैं और वो उनके पैरों के पास पहुंचती है तो वो देखते हैं कि एक टोकरी है लाल रंग की या जो भी रंग की रही होगी, एक टोकरी है, उसमें लाल रंग के कुछ कपड़े, साड़ी, सिंदूर वगैरह, चूड़ियाँ सब पड़ी हुई हैं। और वो मतलब उसके पास से गुजर जाते हैं क्योंकि वो धूल में पड़ी हुई थी, इग्नोर कर देते हैं और अपने घर आ जाते हैं। घर आते हैं, अपने बैलों को बांध देते हैं, बैलों की जो भी खोर होती है उस पर चारा वारा डालते हैं। और चारा डालने के बाद वो खाना खाते हैं। सब नॉर्मल है, घर में जैसे मिलते जुलते हैं सबसे, खेत में से आए हैं सुबह से, और फिर रात को सो जाते हैं। अचानक रात को उनकी 12 बजे आँख खुलती है, और जब आँख खुलती है तो वो डर के आँख खुलती है, मतलब जैसे होता है ना कभी कभी घबराहट सी होकर आँख खुलती है। और जब वो देखते हैं तो उनके बैल जो हैं वो बड़ी आवाज़ें निकाल रहे होते हैं। जो आवाज़ बैल निकालते हैं मतलब बड़ी फून फान उन बैलों ने मचाई हुई है, और वो जिस खूंटे से बंधे हुए थे उसको तोड़ने के वो मतलब बड़ी ताकत लगा रहे हैं जोर से। और वो गेट की तरफ, जो उनके घर का दरवाजा था उस तरफ देख के ये पूरा चिल्ला रहे हैं दोनों बैल। तो वो भी उस तरफ देखते हैं अपने गेट की तरफ, लेकिन उनको कुछ नज़र नहीं आता। वो बैलों के सर पे थोड़ा हाथ वाथ फेरते हैं, आराम से उनको पानी वानी पिलाते हैं कि भाई चलो थोड़ा नॉर्मल है। तो बैल थोड़ा ये देख के कि भाई मालिक जग गया है तो वो भी थोड़े शांत हो जाते हैं और ये फिर सो जाते हैं। सो के फिर अगली सुबह 4 बजे उठते हैं, अपना डेली का इनका रूटीन है, वो खाना वाना खिलाते हैं बैलों को, खुद सुबह का नाश्ता वास्ता करते हैं और फिर अपना खेत की तरफ चले जाते हैं। खेत में जाते हैं, फिर वही पूरा दिन अपना हल जोता, पूरा दिन काम किया। लेकिन इनको पूरे दिन ना एक थकान सी महसूस होती है, जैसी एनर्जी इनमें हर रोज रहती है वैसी एनर्जी नहीं थी। और बैल भी मतलब बेमने मन से काम कर रहे थे। हालांकि दोनों अच्छे नई जोड़ी के बैल थे, ताकतवर बैल थे, लेकिन उस दिन उनको लगा कि भाई थके हुए से हैं, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा जल्दी मैं घर चलता हूँ। तो शाम होने से पहले ही 4 बजे के आसपास वो फिर अपने घर की तरफ चल देते हैं। और जो वो उस रास्ते से आ रहे होते हैं तो उन्हें दूर से ही दिख जाता है, और दूर से दिखता है कि चौराहे पे कुछ रखा हुआ है। आसपास कोई लोग नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब हो रहे होंगे लोग अपने खेतों में, लेकिन उस चौराहे के आसपास उस समय कोई नहीं था। अब जब बैल उस तरफ, अब चौराहे की तरफ आगे बढ़ने से डरे और मतलब आवाज निकालने लगे बैल, वो बैल को मारे पीछे से कि चलो, लेकिन बैल चल नहीं रहे हैं। तो इसको बैलों के आगे आना पड़ा। फिर आगे ये चला और पीछे पीछे इसके बैल चल रहे हैं। फिर क्योंकि एक होता है ना भाई, पालतू जानवर है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है उनको भी कि मालिक है आगे। तो वो आगे चले, तो आगे थे तो उन्होंने देखा कि वो टोकरी रखी हुई है। वो टोकरी में फिर वही सामान है, कुछ चूड़ियां हैं, कुछ सिंदूर टाइप है, कुछ लाल रंग का कपड़ा है, ऐसा उनको दिखा। अब दिखा तो जैसे ही वो मतलब सोचते हैं कि इस टोकरी को मैं उठा के इधर उधर डालता हूँ या देखता हूँ ये क्या है, क्योंकि गांव के लोगों में डर होता नहीं है, उनको लगता है किसी ने टोना टोटका किया होगा। हालांकि वो बच के निकल सकते थे, लेकिन रामवीर जी ने सोचा कि भाई मैं नहीं आऊंगा तो किसी और के पैर पे आएगी, तो वो उसको एक मतलब
होता है ना इंसान की आदत कि भाई किसी दूसरे को नुकसान हो, इससे अच्छा है सब मेरे ही गांव के लोग हैं, तो वो उसको उठाते हैं और वो जब उसको सामान को और इधर उधर फेंकने से पहले देखते हैं कि इसमें देखो क्या है, तो उनको नीचे एक तस्वीर मिलती है और वो तस्वीर जो है हाथ से बनी हुई टाइप की जैसे तस्वीर होती है वैसी तस्वीर थी, आधी जली हुई थी और उस पे जो चेहरा बना हुआ था वो इन्हीं का था, रामवीर जी। और वो देख के डर जाते हैं, रामवीर जी ये देख के डर जाते हैं और वो उस टोकरी को वहीं उठा के साइड में फेंक देते हैं। फिर अपने बैलों को वो हाँकते हैं और अपने घर आ जाते हैं। हालांकि उनके दिमाग में भी ये चीज़ घर कर गई थी कि ये क्या है, ये कैसे है, या ये क्या तुमने देख लिया है। किसी से कुछ नहीं कहते हैं और फिर सो जाते हैं। और फिर रात 12 बजे के आसपास उनकी डर की आँख खुल जाती है। अब वो फिर देखते हैं कि बैल मतलब घबरा रहे हैं और गेट के उसी तरफ देख रहे हैं, बैल दोनों उसी तरफ देख रहे हैं। हाँ, रामवीर जी ने फिर देखा, अपने दरवाजे की तरफ देखा, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया और उन्होंने फिर बैलों को मतलब वही हाथ वाथ फेरा, पानी वानी पिलाया और फिर लेट गए सोने के लिए। लेकिन उनको नींद नहीं आई। क्यों? पता नहीं क्यों, एक अजीब सी घबराहट उनके मन में बनी हुई थी और मतलब जैसे ही उन्होंने आंख बंद करी तो उन्हें लगा कि उनकी छाती पे कोई बैठा हुआ है। और वो मतलब होता है ना आधी कच्ची सी नींद में उन्होंने देखा कि एक औरत है जो लाल साड़ी पहने हुए है और वो उनकी छाती पे बैठी हुई है और उनका गला दबा रही है। वो कौन थी? अब ये आपको आगे पता चलेगा। अब रामवीर जी डर जाते हैं, डर के वो झटके से उठते हैं और बैठ जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं और फिर इनको पूरी रात नींद नहीं आती। अब रामवीर जी फिर अगले दिन सुबह खेत में नहीं गए, घर पे ही थे। घर वालों ने पूछा क्या है, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई थोड़ी तबीयत खराब है, मैं आज नहीं जाना चाहता कहीं भी और बैल भी थोड़े मतलब थके हुए हैं, तो आज हम आराम करते हैं। रामवीर जी पूरे दिन घर पे रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। रात को जो उन्होंने औरत देखी वो मतलब एक अध जला सा चेहरा, जैसे उनको तस्वीर दिखी थी वैसे ही अध जला सा चेहरे वाली एक औरत थी, लाल रंग का जोड़ा पहने हुई थी और वो उनका गला दबा रही थी और वो कुछ गुनगुना रही थी। क्या? वो वही गाना गुनगुना रही थी जो रामवीर जी गाते हुए उस चौराहे से निकले। तो अब फिर रात होती है, रामवीर जी फिर अपना शाम के टाइम जो भी उन्हें खाना था, मतलब वैसे तो कुछ अच्छे से खाया नहीं लेकिन हल्का फुल्का जो भी खाया होगा खा पी के फिर सो जाते हैं। अब सोने के बाद रात को क्या होता है कि उनकी आंखें खुलती हैं, सब शांत माहौल है गांव में, बैल उनके आराम से बंधे हुए हैं, वो अपनी खाट से उठते हैं और वो उस चौराहे की तरफ चल देते हैं रात को अपने घर से निकल के। क्यों? पता नहीं, ठीक है। अब वो जब चलते जाते हैं गांव के बाहर, वो निकल जाते हैं और फिर उस चौराहे पे जाके वो मतलब चले जाते हैं वो। अब सुबह उनके घर वाले उठते हैं, घर वाले उठने के बाद देखते हैं कि रामवीर जी हैं नहीं, बैल बंधे हुए हैं, उनको इधर उधर ढूंढा जाता है लेकिन वो फिर कभी नहीं मिले। आज तक भी रामवीर जी का कुछ नहीं पता है वो कहाँ गए, कैसे गए, वो मिले ही नहीं उस दिन के बाद। अब फिर मतलब कुछ दिन बाद उनके वो दोनों बैल बीमार हो जाते हैं, वो दोनों बैल भी मर जाते हैं। और आज तक भी लोगों को ना तो रामवीर जी मिले हैं, ना ही ये पता चला कि भाई वो कहाँ गए, कैसे गए। अब बात ये आती है कि ये कहानी मतलब कैसे पता चली, कैसे हुआ। तो हुआ ये था कि रामवीर जी जिस दिन अपने घर रुके थे उस दिन उनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे, जो अक्सर मतलब गांव में होता है कि भाई एक दूसरे के आसपास हुक्का पीने लोग आ जाते हैं, तो वैसे ही उनके पास वो हुक्का पीने हर रोज आते थे शाम के समय। तो उनके दोस्त थे बहुत अच्छे, धर्मपाल जी, वो दोनों बैठ के हुक्का पी रहे थे। तो रामवीर जी ने उन्हें बताया कि भाई पता नहीं धर्मपाल, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है कि मेरे को रात को एक औरत दिखी थी और चौराहे पे ऐसे ऐसे मेरे को सामान मिला था। तो वो पूरी घटना उनको बताते हैं। तो धर्मपाल बोलते हैं अरे भाई गांव का माहौल है, ऐसे टोना टोट का कुछ ना कुछ हो जाता है। ये धर्मपाल जी ने बाद में रामवीर जी के गायब होने के 10-15 दिन बाद जब बातें चलने लगी, रामवीर कहाँ गया, भाग गया है, क्या हो गया, तो उन्होंने धर्मपाल जी ने उनके घर वालों को बताया, आस पड़ोस के लोगों को बताया कि ऐसा रामपाल ने उन्हें शाम के समय एक कहानी सुनाई थी। तो आज भी गाँव वालों का यही मानना है कि वो जो औरत थी वो एक चुड़ैल थी जो उस चौराहे पे रहती है
और वो ही रामवीर जी को ले गई है। और अक्सर ये होता है कि अब कभी मतलब गलती से अगर कोई उस चौराहे से उस समय के आसपास, यानी रात को 12-1 बजे के आसपास, जिस भी समय पे रामवीर जी गायब हुए थे, उस समय पे अगर उस चौराहे पे कोई जाता है तो उन्हें रामवीर जी की आवाज़ में वही गाना सुनाई देता है। और मतलब लोग बचते हैं उस चौराहे से जाने के लिए, मतलब वहाँ पे कोई जाता नहीं है। तो खेतों की साइड है, बड़ा ही मतलब इंटीरियर में जाके हैं, वहाँ पे कोई जाता नहीं है, चारों तरफ खेतों का इलाका है। तो जिसको जो भी करना है वो दिन में ही करते हैं, तो रात के टाइम लोग वहाँ पे जाने से बचते हैं। तो अब बताओ कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी रामवीर जी की, एक सच्ची घटना की कहानी, सच्ची घटना है। ये वेस्ट यूपी के गांव में है, गांव की कहानी है। और अभी भी लोग उस चौराहे पे जाने से बचते हैं रात के समय खासकर। और मतलब ऐसा होता है, हमने भी देखा है और कई किस्से सुने हैं कि लोग अक्सर घरों से चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जिनका कभी भी नहीं पता चलता। तो कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों का ये मानना है कि कुछ ऐसी चुड़ैल, कुछ ऐसी शक्तियाँ हमारे बीच में रहती हैं कि जिनको या तो वो लोग पसंद आ जाते हैं या उनका एनकाउंटर किसी भी वजह से हो जाता है तो वो फिर कभी वापस नहीं आ जाते हैं। बहुत लोग ढूंढने के बावजूद इधर उधर, कुछ तो लोग हैं जो कि जेन्युइन रीजन से गायब हो जाते हैं, या जिनको मानसिक तौर पे या जहनी तौर पे जो थोड़े से कमज़ोर हैं वो इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन ऐसी भी घटनाएं हमारे आपस के बीच में ही होती हैं। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा, अगर आप किसी चौराहे चौक से गुजरते हैं या इधर उधर कहीं भी आपको ऐसा कोई लावारिस सी स्थिति में सामान मिलता है तो कृपया उसके साथ मजाक ना करें, क्योंकि सच में ये चीज़ें मजाक करने के लायक नहीं होती। तो थैंक यू दोस्तों हमारी कहानी सुनने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं हूँ आपका दोस्त विकास और मेरे साथ आज थे आयांश। और उम्मीद करते हैं फिर से मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय।